यह है HTML सीरीज का चौथा पार्ट। आज की इस वीडियो में हम टेबल टैग क्या होता है और उसका यूज कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ हम बटन टैग का यूज कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने तीनों पार्ट नहीं देखे हैं HTML सीरीज के, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अपने वेबसाइट वाले फोल्डर में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए 3 पार्ट पहले से हैं, आज हम चौथा पार्ट सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे नोटपैड हम यहाँ पे चालू कर लेते हैं और इसको सेव करेंगे। सबसे पहले Ctrl+S दबाकर डेस्कटॉप के अंदर, वेबसाइट के अंदर हमने फोल्डर बनाया हुआ था, इसी के अंदर लिखेंगे हम लोग part4.html। यहाँ पे इसको लिख के क्या करेंगे, सेव करेंगे Ctrl+S की मदद से, और इसको हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं और HTML के बेसिक स्ट्रक्चर लिख देते हैं। HTML बॉडी HTML के बाद यहाँ पे रहेगा हेड, यहाँ पे रहेगा टाइटल में हम कुछ भी लिख सकते हैं। www. हमने लिख दिया है facebook.com। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टाइटल, क्या क्लोज कर देना है, इंटर करते हैं, हेड को क्लोज कर देते हैं, फिर इंटर करते हैं। यहाँ लिखेंगे बॉडी ओपन, यहाँ लिखेंगे क्या, बॉडी को ओपन करते हैं, 2 बार इंटर दबाते हैं और बॉडी को क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इंटर दबाकर यहाँ पे HTML क्या करना है, अपने HTML क्लोज कर देना है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको लिख लेना है। तो इसको लिखने के बाद हम इसको करते हैं यहाँ पर क्लोज करने के बाद जो हमारा यहाँ पे चौथा पार्ट आ चुका है, इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। इस साइड यहाँ पे राइट साइड में इसको लगा लेते हैं और कोड को राइट क्लिक करके ओपन विथ में आके नोटपैड में खोल लेंगे। कोड आपका आ जाएगा। कोड को भी हम लेफ्ट साइड में विंडो लेफ्ट की मदद से लगा लेते हैं और हमारा आउटपुट इस साइड राइट साइड में दिखेगा। कोड हम इधर लिखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, टेबल टैग का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक हेडिंग दे देते हैं H2 में एक हेडिंग देते हैं हाउ टू यूज, यहाँ लिख दें क्या, हाउ टू यूज टेबल टैग का यूज कैसे करना है। यहाँ पे हमने क्या करते हैं, एक हेडिंग दे दिया हुआ है, उसको Ctrl+S सेव करते हैं, यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश, यहाँ पे आ जाएगा हेडिंग। अब इसके अंदर हम लोग टेबल टैग का यूज करते हैं। यहाँ लिखना है क्या, एंगुलर ब्रैकेट में टेबल लिख देना है। ठीक है, 2 बार इंटर दबाकर टेबल को करना है यहाँ पे क्या, क्लोज, टेबल क्लोज कर देंगे। ठीक है, टेबल को क्या करना है, आपने क्लोज कर देना है। अब इसके बीच में आना है, यहाँ लिखना आपको क्या, TR का मतलब होता है टेबल रो। उसके बाद 2 बार इंटर दबाएंगे, टैब बटन दबा के इसके नीचे आके हम लिखेंगे TR को क्लोज कर देना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, Ctrl+S करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ लिखा नहीं। हमने बनाया टेबल टैग के अंदर हमारा TR टैग के अंदर आपको देना है एक टैग और TH, टेबल हेडिंग। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नेम, यहाँ लिखते हैं नेम और TH को करना है क्या, यहाँ पर क्लोज कर देना है। अब Ctrl+S करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे टेबल की हेडिंग यहाँ पे आ जाएगी नेम लिखकर। यहाँ पर अगर आप जितनी भी हेडिंग देना चाहते हैं टेबल के अंदर में, आप TH के अंदर दे सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, 2 बार टैब दबा के यहाँ लिखेंगे TH इस तरीके से। यहाँ लिखेंगे हम लोग पोस्ट लिख देंगे, पोस्ट लिखते हैं और TH को क्लोज कर देते हैं। फिर नीचे आते हैं इंटर करके, यहाँ लिखेंगे हम लोग TH, यहाँ लिखेंगे हम लोग एज लिख देते हैं, यहाँ TH को फिर से क्लोज कर देंगे। शायद चाहे तो हम इसको कॉपी भी कर सकते थे, लेकिन हमने लिख लिया हुआ है तो यहाँ TH लिखते हैं, TH क्लोज। यहाँ लिखेंगे क्या, हम लोग सैलरी लिखते हैं और TH को क्लोज कर देते हैं। Ctrl+S से सेव करेंगे, यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश। यहाँ पर देखिए टेबल की हेडिंग आ गई है। अब टेबल के अंदर हेडिंग के जो नेम है उसका यहाँ पे नाम लिखना है। तब क्या करना होगा, फिर जो TR हमने क्लोज किया था उसके नीचे आना है। ऐसे ध्यान से करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करेंगे तो आपको आसानी से हो पाएगा।
अगर आप कोई भी थोड़ा सा यहाँ पे कोड या फिर एंगुलर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो आउटपुट आने में दिक्कत हो जाएगा। तो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करते जाइए, तभी आपको आउटपुट सही मिलेगा, नहीं तो फिर सही आउटपुट नहीं मिल पाएगा आपको। यहाँ लिखेंगे TR टेबल रो, फिर यहाँ पर TR करना है क्या, क्लोज कर देना है। ठीक है, TR को क्या करना है आपने, क्लोज कर देना है। अब इसके अंदर आना है, अब यहाँ पे TD लिखना है, टेबल डाटा। TH से होता है टेबल हेडिंग, TD से टेबल डाटा। जो हेडिंग लिखा है ऊपर वाला नेम TH के अंदर, अगर आप यहाँ लिखते हैं अमन, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे TD, तो अमन के नीचे नेम के नीचे अमन आ जाएगा। यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो इस तरीके से। अगर आप दूसरा यहाँ लिखते हैं, दूसरा TD लिखेंगे, अगर आप लिखते हैं मैनेजर, ठीक है, तो मैनेजर कहाँ आएगा, पोस्ट के नीचे, क्योंकि दूसरे नंबर पे क्या है यहाँ पर पोस्ट है, दूसरे नंबर पे लिखा है। अगर एज के नीचे लिखेंगे नंबर तो एज के नीचे आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे करते हैं क्या, कंट्रोल S करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे डाटा आपका सामने नीचे आ रहा है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, तो सारी चीज़ें लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग TD, लिखेंगे एज है 25 और TD को करना है यहाँ पे क्लोज करना है। ठीक, इंटर करते हैं। फिर सैलरी कितनी है TD में लिखेंगे, TD सैलरी मान लेते हैं 50,000 रुपये, ये कर दिया हमने। TD को हमने करना है क्लोज, यहाँ पे कंट्रोल S, यहाँ करेंगे क्या, रिफ्रेश, आपका यहाँ पे टेबल आ जाएगा। ऐसे और भी चीज़ इसके नीचे लिखना है, तो हमको ये वाला सेक्शन क्या करना है, सिलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी कर लेना है, और जितनी बार चाहिए हमको उतनी बार कॉपी करते चले जाएंगे, पेस्ट करते चले जाएंगे। 1 बार, 2 बार, यहाँ पर 3 बार, ये 3 बार रहने देते हैं। कंट्रोल S करके यहाँ पे करेंगे क्या, सेव। देखिए यहाँ पे वही नाम आ गया बार बार। अब क्या करना है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। जैसे अमन के यहाँ पे कर देते हैं हमने, यहाँ पे पवन कर दिया। मैनेजर के जगह पे कर देते कैशियर, इसकी उम्र कर देते हैं 35, सैलरी कर देते हैं 35,000। फिर नीचे आते हैं, अमन की जगह पे कर देते हैं गगन कर दिया। मैनेजर की जगह पे कर देते हैं वॉचमैन, एज हो जाती है यहाँ पर 40 और सैलरी हो जाएगी यहाँ पर कि इनकी 10,000। फिर नीचे आते हैं, अमन की जहाँ पे करते हैं दमन। मैनेजर की जहाँ पे कर देंगे हम लोग गार्ड कर दिया हमने, और एज के यहाँ पे कर दिया हमने 36 और सैलरी कर दिया हमने 12 की। कंट्रोल S करेंगे, यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश, देखेंगे हमारा डाटा हो गया जो हमने लिखा था। हमारा नेम के नीचे तो आ रहा, पोस्ट आ रहा है, लेकिन टेबल की तरह दिख नहीं रहा, बॉर्डर नहीं लगा है। बॉर्डर लगाना है तो जो ये टेबल है इसी के अंदर आपको क्लिक करना होगा, स्पेस देना है। यहाँ लिखेंगे क्या, बॉर्डर इक्वल कोटेशन मार्क, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 पिक्सल। कंट्रोल S करेंगे और करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश, तो ये टेबल ग्रुप में आपका आ जाएगा। तो अब देखिए जो हमारा ये टेबल था अच्छे से क्या हो गया है, ऑर्गेनाइज हो चुका है, एकदम अच्छे से बन चुके हैं। तो ये था टेबल टैग। इसके अंदर और भी डाटा चाहिए तो आप ये कॉपी पेस्ट करते चले जा सकते हैं, लेकिन हम इतना ही रहने देते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। टेबल जो क्लोज हुआ था उसके नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्या, बटन टैग का। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बटन टैग लिखा हमने, और बटन के अंदर लिख देते हैं जैसे सबमिट, हमने क्या लिख दिया है, सबमिट। ठीक, अब यहाँ पे बटन को करना है क्या, क्लोज। ऐसे करेंगे और करेंगे क्या, यहाँ पे सेव, यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखेंगे एक बटन आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से क्या आ जाएगा, बटन आ जाएगा। लेकिन टेबल से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, तो हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे BR टैग का यूज़ कर लेते हैं। BR टैग, कंट्रोल S, यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश, तो देखेंगे थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा इस तरीके से। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक सबमिट बटन बना दिया है। अब चाहे तो इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, सर्च लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, कंट्रोल S करेंगे और करेंगे यहाँ पे क्या, रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखिए सर्च आ जाएगा।
तो जो यहाँ पे नाम लिखेंगे वो नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आएगा। तो आज हमने ये दो चीज़ देखा हुआ है, एक टेबल और एक क्या बटन। तो यह वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। इससे पहले अगर आपने HTML सीरीज़ के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।